Today, we are talking about two different kind of revolutions, one on the plate and one in the society. जब मैं आया इंडस्ट्री में तो लगा कि यार अब ना ऑप्शन नहीं है। जर्नी जब मैं लोगों से पूछा कि सर मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने साल लगेंगे, यार 20 साल लगेंगे। मैं कहा सर 5 साल में कर लेंगे। मैं कहा नहीं होगा और मैंने किया। बट मैं बहुत प्राउडली बोलता मैं भी आ रही हूँ। जब मैं ट्रांस क्वीन कर रही थी और मैंने जब पहली बार अपनी माँ को ये बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। माई मदर सिंगल हैंडेडली रेज्ड अस। ब्यूटी पेजेंट्स कई बार बदनाम हो जाते हैं इस चीज़ के लिए कि वो बच्चियों के सामने, लड़कियों के सामने एक गलत आइडियल प्रेजेंट करते हैं। अपने घर से तो लड़का बन के आती थी और मेरे घर पर आकर लिपस्टिक लगा के, स्टेलेटोज लगा के, एंड शी जस्ट वांट टू वॉक लाइक अ मॉडल. Before participating, she called me and she said she was crying and she was saying and my brothers are saying कि हम तेरा मर्डर कर देंगे, या तो मैं कर जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी. उससे ये रहा कि पूरे वर्ल्ड में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया के बारे में बात हुआ. ब्यूटी पेजेंट्स जो होते हैं वो भी लड़ाइयों के लिए फेमस होते हैं। जी. आपका किचन भी लड़ाइयों के लिए फेमस होता है। मेरे ख्याल से ना शेफ़ होने के लिए लोग कहते रेसिपी फॉलो करो, मैं क्या दिल फॉलो करो। माई ओनली वर्क वॉज टू कुक फॉर VVIPs लाइक बिल गेट, बिल क्लिंटन। आप इन दोनों सेगमेंट को कैसे देखते हैं और आपके हिसाब से इन दोनों सेगमेंट्स में क्या आप उन एंटरप्रेन्योर्स को सजेशन दे सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं? दोनों तरीकों में विन तो है, चाहे वो आप नौकरी में काम करें, चाहे यू वांट टू ओपन योर ओन रेस्टोरेंट, बट यू हैव टू गो एंड मेक योर बेस रेडी। देखो अभी तक तो मैंने कम से कम नहीं तो 70 ब्रांड खड़े कर चुका हूँ। His image कि wherever he goes, people come and people respect him so much and give us VVIP treatment. नमस्कार, मेरा नाम रजत मिश्रा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है IID के इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ एक ऐसा पावर कपल है जो सोशल एक्टिविज़म और सोशल रिवॉल्यूशन के साथ साथ culinary टाइटन को जब लाया जाता है तो कैसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनती है, उसका एग्जाम्पल है। मेरे साथ मेरे लेफ्ट में हैं रीना राय जी, जिन्होंने मिस ट्रांस क्वीन इंडिया स्टार्ट किया। वो उसकी फाउंडर हैं, जो पिछले 10 सालों से चल रहा है। और ये एक सिर्फ ब्यूटी पेजेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आइडेंटिटी, डिग्निटी और एम्पावरमेंट का जरिया प्रोवाइड करता है। और उनके साथ हैं मेरे राइट में उनके एंकर, उनके हस्बैंड शेफ़ मनोज राय जी, थैंक यू जी। जो एक ब्रिलियंट शेफ़ होने के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपने आप में एक मास्टर क्लास हैं, जिन्होंने चाहे TGIF हो, मैरियट हो, क्लैरिज हो, जितने बड़े होटल्स हैं उनमें काम किया है, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस अचीव की है, पंजाबी बाय नेचर, अनारदाना, इस तरह के अलग अलग रेस्टोरेंट्स में पैन इंडिया एंड अब्रॉड वर्क किया है। और अब वो अपने खुद के रेस्टोरेंट चेन स्टार्ट कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो सबसे पहले आप इस लेवल पर आए, उसके पहले आप रीना और मनोज थे। अगर हम आपकी स्टार्टिंग की जर्नी से बात करना शुरू करें तो क्या जाना जा सकता है कि रीना कौन है और मनोज कौन है? देखो मनोज तो एक छोटे से गांव का एक साधारण सा इंसान है जो एक फ़ौजी घर में पैदा हुआ, वो भी फ़ौजी जवान के घर पे। बेसिक नीड्स की साथ ज़िंदगी बड़ी हुई है। सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई करते हुए 3 साल के ट्रांसफ़र लेने के बाद कोई ड्रीम नहीं था कुछ लाइफ में, मतलब सुबह उठो, स्पोर्ट्स खेलो। आई वाज़ इनटू स्पोर्ट्स, आई प्लेड फॉर UPSC, यूपी के लिए मैं अंडर 19 के लिए 2 बार खेला। टिल आई वाज़ इन 12th आई हैड नो आइडिया कि लाइफ में मुझे करना क्या था। ठीक है, तो बच्चों की कैजुअल ज़िंदगी, फिर वो ठोकर खाया, समझा कि यहाँ से तो कुछ करना ही पड़ेगा बस। एंड देन थॉट ऑफ मूविंग टू समथिंग, तो किसी ने ट्रेन में बताया मेरे को अबाउट होटल मैनेजमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। वो भी नॉर्मल थर्ड क्लास का जो बोगी होता है ना, जिसमें भीड़, बहुत भीड़ होती है, उसमें बैठ के दिल्ली आ रहा था पहली बार घूमने के लिए। तो किसी ने बोला, वापस गए, मैं मेरे दोस्त थे, हमने दोबारा एग्ज़ाम दिया और क्लियर किया और फिर इस लाइन को स्टार्ट किया।
आप बिहार से आते हैं। जी। नॉर्मली जब शेफ़ की बात होती है तो हमारे दिमाग में पंजाबियों का ख्याल आता है जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, या फिर मुंबई में कोई ग्रो अप हुआ है, उन्होंने अब देखा है सिंधिया पारसी कम्युनिटी हैं जो मान लीजिए बेकरी के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके पास एक लेगेसी होती है या एटलीस्ट एक इकोसिस्टम होता है। आपके केस में ये चीज़ नहीं थी, फिर शेफ़ के सर मेरे को ना 2 चीज़ बहुत लेट समझ में आई। जी। एक है मार्केटिंग, एक है ब्रांडिंग, जो मैंने बहुत सीखी, हम नहीं कर पाए। ठीक है सर। आज ना बीइंग अ शेफ़ हम बोलते हैं पंजाबी खाना, सर पंजाबी खाना गिन के 5 आइटम नहीं है मेन्यू के अंदर। व्हेन आई गो बैक टू बिहार, आई कैन राइट एन एंटायर बुक ऑन बिहारी फूड। हम्म, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ना हमने मार्केटिंग और ब्रांडिंग में पीछे रह गए, वरना हम शायद वहाँ ही पहुँचते। ठीक है। तो एनीवे कल्चरल चीज़ें हैं, टाइम बदल रहा है। अब मैं किसी कम्युनिटी पे, किसी स्टेट पे, रिलीजन पे कमेंट नहीं करता, और टाइम बदल रहा है, चीज़ें आएँगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यहाँ ये समझने की होती है कि आप किसी भी फील्ड से आ रहे हैं और उसमें अगर पुराना नाम न भी हो तब भी वो अचीव किया जा सकता है जो आपने अचीव किया है, अगर आपके पास स्किल है, एस्पिरेशंस हैं। सर पहली बात तो ये है कि अगर मैं बिहार से आता भी हूँ, जी। मैं कहीं बिहार में रहा नहीं आज तक, हम्म, बट मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ मैं बिहारी हूँ। मुझे ये बोलने में कोई संकोच नहीं है। लोग सोचते हैं, डरते हैं बोलने से पहले कि मैं बिहारी हूँ। ठीक है। वेयर दिस अदर रीजन पीपल लाइक पंजाबी, मराठी, दे टेक प्राइड सेइंग दैट वी आर पंजाबी। सो आई टेक वेरी मच प्राइड सेइंग दैट आई एम बिहारी। और मैं लोगों को बोलता हूँ एक बिहारी सब पे भारी। हम्म। ये नया नया अगर किसी ने कहा था मैंने सुन लिया, देख लिया चीज़ों को। ओके, अगर वहाँ से अब आपके पास आते हैं मैम, तो आपकी जर्नी कैसी रही है, क्या रहा है जी? आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन ओल्ड दिल्ली। मैं पक्की दिल्ली से हूँ। अच्छा। और वहाँ के एक छोटे से कटरे में रहती थी मैं। जी। और आई बिलोंग टू एन एस सी कैटेगरी। और एक वहाँ धोबी घाट था, उसके पास आई एम बॉर्न एंड बॉट अप देयर। एंड माई मदर सिंगल हैंडेडली रेज्ड अस। हम 4 भाई बहन हैं। जी। और मुझे लगता है कि मेरी जर्नी में मेरी माँ का बहुत प्रभाव है, क्योंकि मैंने उनको शुरू से, बचपन से देखा हर किसी को प्यार से ट्रीट करते हुए, हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हुए। और आई थिंक वही मुझ में इम्बाइब भी हुआ बचपन से। और लेटर ऑन जब मैं ट्रांस क्वीन कर रही थी और मैंने जब पहली बार अपनी माँ को ये बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि दिल्ली 6 बहुत कॉन्जर्वेटिव एरिया है। जी। आप 6 बजे के बाद लड़की बाहर भी हम होते थे तो हमें खुद को अंदर से होता था कि घर पहुंच जाएं बस किसी तरीके से, क्योंकि अंदर से ही ऐसा कंडीशनड होता था। तो मुझे बहुत डर लगा कि मैं अगर अपनी मम्मी को बताऊंगी तो क्या उनका इम्प्रेशन होगा या फिर क्या रिएक्शन होगा उनका। बट जब मैंने उन्हें बताया तो शी पॉज फॉर अ सेकेंड एंड उन्होंने बोला ये तू ही कर सकती है और कोई कर भी नहीं सकता। एंड देन शी शेयर्ड अ स्टोरी विच देन आई रिकॉल्ड कि जब हम उस कटरे में रहते थे तो टोली बधाई करने हमारे यहाँ किन्नर आते थे। जी। और वो सबके यहाँ से होकर वो हमारे घर पे बैठते थे। और मेरी मम्मी उनके लिए चाय वाय बनाती थी। एंड आई स्टिल रिकॉल दैट आई यूज्ड टू कॉल हर कोयल नानी। अच्छा। एंड शी सेड व्हाई यू सेड, तुझे क्यों लगता तू उसको नानी क्यों बोलती थी? मैंने कहा क्यों? शी सेड कि ये लोग कहते हैं कि जब लड़का होता है तो पैसे लेकर जाते हैं और मतलब दे टेक समथिंग फ्रॉम यू। बट उन्होंने मुझे बेटी बना रखा था, और जब मेरा भाई हुआ था तो दे बॉट गोल्ड चेन, दे बॉट ऑल एवरीथिंग विच जो एक माँ के घर से होता है। एंड दैट्स वाई मेरे को उनसे इतना प्यार था। और शायद वही कर्ज होगा जो उतारना होगा तो तू कर। तो उस कम्युनिटी से आते हुए जहाँ पे मतलब आसपास बहुत सारे इलिटरेट लोग रहते हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि वहीं सबसे ज़्यादा इंक्लूजन है। उन्होंने कभी किसी से ऐसा नहीं करा कि आप इस जात से क्यों हो या आप ऐसे क्यों हो। तो वो ही शुरू से मैंने सीखा। और
आई थिंक जवानी में ये सब बातें मैंने इस बारे में सोचा नहीं, क्योंकि जी। मुझे ऐसा लगता है कि लोग उस बारे में सोचते ही नहीं जो आपसे रिलेटेड नहीं होता। तो हमारे से कोई रिलेटेड था नहीं उस कम्युनिटी से, तो शायद हमने सोचा भी नहीं। बट एट द एज ऑफ 38 आई मेट अ ट्रांस वुमन एंड आई बिकेम अ फ्रेंड्स विद हर। और वो मेरी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी एज अ बॉय। एंड शी व्हेन शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम, शी सेड मेरा नाम विपिन है। तो आपको पता चल जाता है जब आप कम्युनिटी के किसी इंसान से मिलते हो। तो मैंने बोला तेरा नाम विपिन है, लेकिन तू क्या चाहती है कि मैं तुझे क्या बोलूं? And then she realized that I identified the woman inside her, and she was so happy and said, आप मुझे विप्पी बोलोगी? मैंने बोला हाँ ठीक है बोलूँगी। And from there the friendship started, and I started knowing the difficulties, problems, और कितना उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और आई थिंक मेरी जर्नी अगर आप पूछेंगे ट्रांस क्वीन की, तो इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, लव एंड सपोर्ट एंड एम्पावरमेंट। नाइस। आपने फ्रेंडशिप, लव और सपोर्ट की बात की, जी। तो आप दोनों के लिए एक दूसरे का सपोर्ट और लव रहा है, रहा होगा, आई कैन अज्यूम। बट ये जर्नी कैसे हुई? आप दोनों कैसे मिले? आपकी शादी कैसे हुई? उसके पीछे का क्या, उसकी क्या स्टोरी है? सो हम दोनों को मिलाने वाला खाना है। ओके। और ही वॉज अ शेफ इन अ रेस्टोरेंट, सीपी के अंदर एक रेस्टोरेंट खुल रहा था, क्यूबा। और मैंने वैसे मेरा बैकग्राउंड जो है वो आई एम डिप्लोमा होल्डर इन पीआर एंड एडवर्टाइजिंग। बट वो कोर्स करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं करनी थी, क्योंकि वो लेट नाइट्स हो जाती थी तो घर में, एंड आई वॉज गेटिंग बोर। सो मेरे भाई का जो फ्रेंड है उनका केटरिंग का बिजनेस है, Okay. इंडस्ट्रियल केटरिंग का बिजनेस था। और मैं वहाँ जाके बैठ जाती थी जी। कि मेरा टाइम पास हो जाएगा। एंड they actually wanted lunch for their staff, and they called her, and I took that lunch to his place, and that's how I met him there. आप एग्री करते हैं इस स्टोरी से? हाँ 100% एग्री करता हूँ। तो आपने ऐसा क्या खास देखा? बस खास नहीं होता, ये जस्ट अबाउट क्लिक होता ना, एक जी। जस्ट गॉट क्लिक्ड। बाकी सो लव एट फर्स्ट साइट? नहीं, ऐसा तो नहीं था, ऐसा बट नहीं हाँ, था। बट इट टुक टाइम। जी। बट ठीक है, चीज़ें हो गई। ओके। हाँ। तो अब खाने की बात हो रही है, तो मैम ने अपनी जर्नी बताई, उन्होंने कुछ मोटिवेशन बताया कि क्या रहा आपके पीछे, क्या मोटिवेशन था? और जब आपने स्टार्ट किया ये, तो बिकॉज़ हम जानते हैं और जो बातचीत हुई इसमें समझ में आता है कि आपने ग्लोबल लेवल पर जाके रिप्रेजेंट किया है, लोगों को देखा जाए तो उनको सेटिस्फाई किया है, फीड किया है, उनकी कुलिनरी टेस्ट को डेवलप किया है। ये कैसे हो पाया? देखो, पहले ना दो चीज़ें बहुत क्लियर है कि शेफ़ बनना मेरा कुछ था नहीं। ओके। मतलब इट वाज नॉट दैट कभी ड्रीम था कि मैं शेफ़ बनूंगा। जी। जब मुझसे कॉलेज में कहा कि क्या बनना, मैं कहा सेफ़ बनना है ना। तो मुझे सेफ़ से शेफ़ बोलने में लग गए 24 घंटे। बट द ओनली गुड थिंग दैट आई ऑलवेज enjoyed till now is that I lived born brought up in an army family where there was a lot of discipline. तो जब आप काम करते हैं ना, तो आपके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होती है। मैं टाइम का बड़ा पंक्चुअल आदमी हूँ। तो जब मैं आया इंडस्ट्री में, तो लगा कि यार अब ना ऑप्शन नहीं है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शंस। या तो बड़ा कर लो, या यू बिकम अ वेरी मीडियोकर पर्सन। वो मीडियोकर बनना मुझे आता नहीं था। सो द जर्नी, जब मैं लोगों से पूछा कि सर मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। मैं कहा सर 5 साल में करनी है। उन्होंने कहा नहीं होगा, और मैंने किया। आई वर्क डे एंड नाइट, आई वर्क डे एंड नाइट टू लर्न थिंग्स दैट पीपल कैन लर्न इन 10 years। एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने 17-18 घंटे काम किए हैं, साल तक मैंने ऑफ नहीं लिया। साल तक मेरा पैशन था कि या तो मैं बहुत बड़ा बन जाऊँगा या लाइन छोड़ दूँगा। एंड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। मैंने मेहनत भी की और साथ में सपोर्ट मिलता गया। फिर धीरे-धीरे अपने आप वो चीज़ें खुलती गई, बिकॉज़ अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेके, जितने भी बड़े स्टार हैं टीवी पे, टाइम शेफ, सब मेरे साथ काम कर चुके हैं। हम वी बीन बेस्ट फ्रेंड्स। इवन आई केम ऑन टीवी बिफोर इवन दे हैव इवन केम ऑन टीवी। बट टाइम हैज़ चेंज, कुछ होता गया। बट देन कभी होटल, कभी रेस्टोरेंट, कभी कुछ। बट देन आई वाज़ रियली क्लियर कि मुझे शेफ़ बनना है, एंड बहुत बड़ा शेफ़ बनना था।
तो ठीक है, चीज़ें बड़ा तो नहीं बना लेकिन हाँ चीज़ें अच्छी खासी की। नहीं, ये तो मॉडेस्टी वाली बात हुई कि बड़ा नहीं बना। फिर लास्टली आज से करीब 8 साल पहले आई वेंट टू दुबई जी। टू वर्क विद सम बिजनेसमैन, जिसमें my only work was to cook for VVIPs like Bill Gates, Bill Clinton, name any big prime minister or president of the country. I was cooking for them, was studying next to them. So I have enjoyed that things because that was very very special for you. क्योंकि अगर आप जब इतने बड़े इंसान के लिए खाना पकाते हैं और जो बाकी खाना पकता था उस पार्टी में was done by one of the top hotel of Dubai. तो वो बाकी होटल के शेफ्स खाना पका रहे हैं मास्टर्स के लिए, आई वाज मेकिंग फूड फॉर द टॉप 5-10 VVIPs एंड एक होता है ना, और आप साथ में खड़े होने का, बैठ के बात करने का, समझने का कि अगर बिल गेट्स है तो क्यों है बिल गेट्स, ठीक है, उनको समझना बहुत मुश्किल बात है, बट एटलीस्ट यू गेट टू सी हिम, टॉक टू हिम फॉर 2 minutes. आई थिंक लाइफ इज वेरी वेरी काइंड ऑन यू. द ओनली थिंग इज शेफ़ बनने के लिए और शेफ़ बन के चलने के लिए इंडस्ट्री में 2 चीज़ की बड़ी अहमियत थी. वो थी ईमानदारी एंड यू हैव टू वेरी स्ट्रीट स्मार्ट. आपको लोग सिखाएंगे कभी नहीं. लोग कहते हैं ना मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु. सर मैं कहता हूँ कोई भी आपको आँख पर काम नहीं सिखाता. हमने काम किया लेकिन क्योंकि जब हमने स्ट्रगल किया तो नो बट देयर वाज नो वन हु कैन सी किया. तू हमें लोगों ने उल्टा ही बताया कि ये नहीं ये कर, सबसे क्या पड़ेगा मसाला वहाँ वहाँ देखना डाल दिया. तो कभी किसी ने बताया नहीं, खुद सीखा, सेल्फ लर्न हुए. बट जब चीज़ें बढ़ती गई होती गई, फिर कोविड हैपेंड, आई केम बैक टू इंडिया, आई मूव फ्रॉम शेफ टू ऑपरेशंस बिकॉज शेफ वाज देयर स्टिल इन माय ब्लड. वो तो कुछ ही नहीं करता. देन आई मूव टू ऑपरेशंस, आई टुक ओवर अ ब्रांड like Anardana was the one that I did. I became a director of the company, opened the concept, made a big name in the market. Then I move on to a brand called Romeo Lane, work with Romeo Lane. आपने जैसे एग्जांपल दिया, बताया कि मान लीजिए बिल गेट्स या बिल क्लिंटन, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, इनके लिए आप फूड बना रहे हैं. क्या उस शेफ़ में और एक आप रेस्टोरेंट में या ऐसे होटल में आप शेफ़ हैं, उनमें फ़र्क होता है? यानी उनके बनाने के लिए क्या कुछ ऐसा होता है कि आपको डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, या फिर कोई थोड़ा लगे कि शंका, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट? एंजाइटी होती है. ओके. क्योंकि डर ये नहीं खाना कैसे पकाना है, जी. डर ये कि बॉडीगार्ड कुत्ते भी आएंगे चेक करने आपको सूंघने के लिए. तो एंजाइटी बहुत होती है कि आप 24 घंटे तक बाहर नहीं जा सकते. यू कांट लीव द प्रीमाइसेस. Okay. VIP, यू नो, द सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी हाई. बट ऐसा कुछ नहीं, वो भी नॉर्मल इंसान ही है. और मजे की पता बात क्या है कि वो लोग खाना खाते भी नहीं है. अच्छा जी. खाते होंगे सबऑर्डिनेट्स ही हैं. ओके. So they will eat. टेस्ट करते हैं एक स्पून? मतलब यू नो बड़े लोग just take a bite and there's big spread on the table. कुछ ये juice. They have an entire dietitian. They know what they want to eat. So before even we used to plan their meal, we used to get a complete diet plan from their dietitians. एक तो पहले ही कि ये खाते हैं, ये खाना खाते हैं, इसमें एलर्जी है, इसमें एलर्जी है. So we used to make the complete menu plan उनके हिसाब से. बट देखो मेरे ख्याल से ना शेफ़ होने के लिए लोग कहते हैं रेसिपी फॉलो करो. मैं क्या दिल फॉलो करो. दिल और हाथ इकट्ठे काम करना चाहिए. दिल हाथ इकट्ठे काम करेगा ना, खाना हमेशा अच्छा बनेगा. हमेशा. जॉब को अगर शेफ़ को खाने को जॉब बना दिया मैंने तो खाना कभी नहीं बनेगा. मनोज जी, दिल की बात कर रहे हैं तो वापस एक तो आपके सिनेरियो में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ, पहली चीज़, और उसके बाद जब आपका जो एक्चुअल में दिल करना चाह रहा था, यानी कि मान लीजिए आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम स्टार्ट कर रही हैं, उस टाइम पर जो सपोर्ट सिस्टम वर्क कर रहा था, आपने अपनी मदर का एग्जांपल दिया, बट मान लीजिए आपके हस्बैंड के सिनेरियो में और ओवरऑल सोसाइटी के सिनेरियो में वो कैसा मोमेंट था, कैसा इवेंट था? सो मनोज और मैं दोनों बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, जी. है ना. हम वो वाले हैं कि ये बोले ग्लास आधा तो मैं बोलूँ भरा हुआ. सो पर एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ हम दोनों बिल्कुल सेम हैं. जी. व्हेन इट कम्स टू डू समथिंग फॉर समवन या किसी को हेल्प करने के लिए, तो सबसे पहला मेरा इंसिडेंस ये रहा. वैसे तो मेरी मम्मी ने भी एक बात बोली थी कि तू कर, और वैसे भी ना करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि तूने जो ठान लिया है वो तो तू करेगी करेगी. सो सबसे पहला इंसिडेंस ये रहा कि मैंने विप्पी को घर बुलाया, और कहीं मुझे था कि
मनोज क्या बोलेगा, मैंने विप्पी को बुलाया तो है घर पे, बट जब विप्पी आई तो मनोज ने उसे मेरी किसी और दोस्त की ही तरह ही ट्रीट करा। ऐसा उसको भी नहीं लगा कि वो आई है तो इन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ। सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट ही इज वेरी इंक्लूसिव लाइक मी, कि उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है वो किस जेंडर से, बट ही ट्रीटेड एंड ही रिस्पेक्टेड विपी इन दैट वे ओनली। एंड जब मैंने ये सोचा तो definitely the very first thing I told him, and he supported me. And I still remember one incident, like इस जर्नी के दौरान मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ से सब ये बोलते थे अच्छा काम तो कर रही है लेकिन कुछ और कर, इनके लिए मत कर, कुछ नॉर्मल करेगी। और वो जितना मुझे ये बोलते थे कि तू मत कर, उतना ही मुझ में जुनून डबल सवार हो जाता था कि अब तो मैं करके दिखाऊंगी। और मेरे पे जुनून सवार था ये दुनिया को बताने का कि ये भी इंसान है और ये भी वो सब कर सकते हैं, अगर इन्हें वो प्लेटफॉर्म दिया जाए, उन्हें मौका दिया जाए तो वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी सिर्फ यही है कि या तो वो बेग कर सकते हैं या फिर वो सेक्स वर्क कर सकते हैं, बट आपने तो प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया जो आपको पता चले कि ये भी कर सकते हैं। एंड आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड दैट डे बिकॉज कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, कोई साथ खड़े होने के लिए नहीं बोल रहा था। एंड आई वॉज सो ऑब्सेस्ड विद द थॉट कि मुझे करना ही करना है। एंड आई वॉज टेलिंग हिम वन नाइट, मतलब मैं रात को उठ के रोने लगी। एंड आई वॉज लाइक कि मेरे को करना है ये, वरना या तो मैं कर जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी। यानी से पागल है क्या, इवन अगर ये घर को भी अगर गिरवी रख के करना पड़ेगा ना तो आई विल सपोर्ट यू इन दिस। तो डेफिनेटली इट वॉज हिज सपोर्ट कि मैं आगे उसको ट्रांस क्वीन को कर पाई। और ट्रांस क्वीन के अंदर ही वॉज ऑलवेज स्टैंडिंग बाय मी, कहीं भी पैसों का, और भी बिकॉज ही वॉज द ओनली स्पॉन्सर फॉर माई फर्स्ट मिस ट्रांस क्वीन इंडिया। और ही सपोर्टेड मी ऑल थ्रू। एंड जैसे कि मनोज ने कहा कि जो मनोज के साथ के शेफ्स थे वो आज टीवी पे बहुत आगे हैं, कहीं पहुंच गए हैं। और बट उसी वक्त उसी दौरान अगर मनोज शायद यहीं रहता तो वो अपने लिए भी वही सब कर पाता जो मतलब और ने शेफ ने किया। बट ही चूज टू सपोर्ट मी फॉर द कॉज एंड ही टुक अप अ जॉब इन दुबई एंड दैट्स हाउ ही सपोर्टेड मी। और आई स्टिल रिमेंबर कोविड के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर हमारा ट्रांस क्वीन हो चुका था, 2 हम ट्रांस क्वीन कर चुके थे। और कोविड के दौरान ही वॉज देयर और मेरे को लग भी रहा था मैं मनोज से पूछूं कि कुछ सपोर्ट कर सकते हैं हम क्या, फिर पर मुझे ये भी डर लग रहा था ये बोलेगा कि मेरे पैसे ही खर्च करवाती रहती है। बट देयर वॉज वन पोस्ट ऑन अ कोविड, फेसबुक पे मेरी एक हैदराबाद की एक ट्रांस वूमन ने जो मेरी क्वीन रह चुकी है, उसने लिख रखा था कि क्या, उसने किसी का पोस्ट शेयर कर रखा था जिसने लिख रखा था कि मैं सेक्स वर्क करके जा रही हूँ और पैसे कमाना चाह रही हूँ ताकि मुझे एक वक्त की रोटी मिल जाए। तो उस लड़की ने, मेरी क्वीन ने उसे लिख के भेजा था कि मैं तेरे को पैसे या कुछ दे दूँगी, यू कम टू मी। एंड इससे पहले कि मैं मनोज को फ़ोन करके ये बोलती, मनोज का फ़ोन आया मुझे मॉर्निंग में एंड ही सेड कि डिड यू रीड दैट ऑन फेसबुक? आई सेड यस। सो ही सेड आई एम सेंडिंग यू मनी, हेल्प देम, बी देयर, बिकॉज जितने भी लड़कियां आती हैं वो मुझे माँ कह के बुलाती हैं। एंड ही सेड कि यू बीइंग मदर you have to do your duties, you do it। and he send amount of money to me, जो मैंने पैन इंडिया जहाँ भी मेरी लड़कियाँ थीं उनके थ्रू राशन और दवाइयाँ जो हैं वो पहुँचवाई पूरे पैन इंडिया के अंदर। सो डेफिनेटली हिज सपोर्ट वाज देयर, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू डू इट।
एंड हमेशा ही इज ऑलवेज देयर। और मेरा ट्रांस क्वीन जो है ना, इट्स फुल ऑफ यू नो लड़ाइयाँ और ये सब चीज़ें होती रहती है, तो ही इज़ ऑल्सो देयर एज अ बॉडीगार्ड फॉर मी। ब्यूटी ब्यूटी पेजेंट्स जो होते हैं वो भी लड़ाइयों के लिए फेमस होते हैं। जी। आपका किचन भी लड़ाइयों के लिए फेमस होता है। हमने इतनी स्टोरीज सुनी है कि इतनी वहाँ पर गुस्सा किया जाता है, एंग्री होते हैं लोग। क्या ये दोनों इसके कारण आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली या सजेशन मिला कि यहाँ पे सबसे हम तो करें? पहले आता है किचन वाली कहानी में। किचन में बहुत गर्मी होती है, जी। ठीक है, तो वहाँ माहौल बहुत गर्म माहौल होता है। गर्म होता तो जब मैं घर आता हूँ तो मैं बहुत शांत हो जाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी और सिखाई लोगों को जी। कि मैं अपनी आँखों से बात करता हूँ। तो अगर मैं गुस्से में, अगर मैंने आँख घूर दिया किसी को, ठीक है, तो मतलब उसके लिए वो डेड है, मतलब वो फिर के आगे कुछ बोल नहीं पाएगा बंदा। माहौल है, देखो सर क्या है, गुस्सा क्यों होता है, क्योंकि उस हीट में आप 5-6 घंटे जब काम करते हो ना आप, वो हीट बहुत एक्सट्रीम हीट होती है उस टाइम पे। और जो प्रेशर होता है काम का, खाना डिले 1 मिनट हो गया, खाना खराब आ गया, कुछ आ गया, टू मच ऑफ प्रेशर। एंड यू व्हाई यू आर फाइटिंग फॉर एक्सीलेंस, यू नॉट फाइटिंग फॉर ईच अदर कि आप एक और मैं अच्छा हूँ, यू नॉट फाइटिंग। उसके लिए बहुत टाइम होता है हमारे पास करने के लिए। इट्स ऑल अबाउट दैट 6-7-8 आवर्स दैट यू स्पेंड इन द किचन। जी। उस टाइम पे टू सर्व एक्सेलेंस टू पीपल, दिस ऑल कम्स इन बिटवीन, दैट्स द फन। मतलब वो 8 घंटे लड़ाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, फिर शाम को बैठ के चाय पीना, ठीक है, वो एक अलग फन है। और फिर सुबह फिर आना, फिर भाई के साथ काम करना, और फिर काम करना, फिर लड़ना, तो वो है। एंड आई थिंक जब भी के साथ भी कभी कुछ हुआ ट्रांसपोर्ट इंडिया में, हम जब भी थे, आई एम बीइंग देयर, आई अंडरस्टैंड, सो यू नो बेटर टू स्टैंड बाय देम। कोविड के बाद आपने यहाँ वापस शिफ्ट किया, दुबई से यहाँ आए और शेफ़ से एक मैनेजर की पोजीशन या ऑपरेशंस हैंडल करने की पोजीशन, जिसमें आप मल्टीपल बोर्ड्स में रहे, सीईओ रहे पंजाबी बाय नेचर के, ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का रहा और आपने कैसे मैनेज किया? तो देखो, जब मैं इंडिया आया था तो पहला था कि मैं जॉब करूँगा नहीं। जी। आई थॉट आई विल नॉट वर्क, आई विल डू माई ओन जॉब, बिजनेस, सॉरी, कंसल्टिंग कर लूँगा, कुछ करूँ, बट आई विल नॉट टेक अ जॉब। बट कहते हैं ना कि जितना भागते हो चीज़ें उतनी आपके साथ आती हैं। तो किसी और कंपनी ने किसी दिन किसी टाइम से मुझे फ़ोन करके बुलाया और दे ऑफर्ड मी अ जॉब। और कोविड टाइम पे द स्ट्रगल वाज टू हैव अ फिक्स सैलरी, राइट। ठीक है। मतलब आप जब आए थे तो आपकी एक फिक्स सैलरी, इंडिया में वो उस टाइप की सैलरी मिलना वाज वेरी डिफिकल्ट उस टाइम पे। आई थिंक दैट हैपेंड वेरी फास्ट टू मी। वाज अ वेरी बेसिक ब्रांड दैट वाज सपोज्ड टू गेट इनटू अ बिगर मोड, बट उनके पास वो ड्राइव मोड नहीं आ पा रहा था कि इसको कैसे स्टार्ट करें। सो आई थिंक द काइंड ऑफ एक्सपोज़र आई हैड, इट वाज वेरी ईज़ी फॉर मी टू टेक दैट ब्रांड टू नेक्स्ट लेवल। तो वो किया, दैट बिकम सक्सेस टू मी। Then I moved to another brand. Again, it was just a brand. It was there, but was not very big, called Romeo Lane. Then we worked very hard with the founders. We built up the entire team. We made them one of the biggest restaurant chain in India. We built a multiple brand like Birch, Romeo Lane, Kaha, Mama Boys. वो भी किया हमने. Then I moved to Punjabi by Nature. Was there. Then I almost retired myself. So I still work with the company and I manage multiple brand as a, अब CEO बोल लो, कुछ भी बोलो, but हाँ, I manage a lot of restaurant brand as of now. जी। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में कोई हर्डल, कोई प्रॉब्लम, बिकॉज किचन मैनेज करना आपका जो पैशन है उसको परस्यू करना एक चीज़ हुई, बट इसी फील्ड में क्या वो मैनेजमेंट में भी उस तरह का पैशन आप लेकर सर मज़ा आया ना बहुत, मज़ा आया? क्योंकि क्या ना वो चीज़ देखी थी मतलब जी। we knew what is how it happening. बिल गेट्स का असर थोड़ा सा मतलब हाँ, तो जब friction आए हो ना गया। ऑपरेशन में तो कहते हैं कि अगर आपको चीज़ ना आए तो बताओ मत कि आपको नहीं आता, पीछे जाओ, सीखो और फिर आके दहाड़ो कि मुझे आता, तुम्हें नहीं आता। दैट्स द गुरु मंत्र टू बी थिंग्स। वो चीज़ें मेरे लिए कुछ नई नहीं थी, बट वो कभी मैंने फुल फ्लेज कभी किया नहीं था। तो एक एज में ना आपको एक नशा आता है कि एक नया काम सीख रहे हो आप। नाउ यू आर गेटिंग लिटिल वो बिगर, तो आप सीख रहे हैं, आपके एक पास अपॉर्चुनिटी है। सो वो लर्निंग वाज द इंस्पिरेशन टू ग्रो दैट फास्ट एंड टू एंजॉय दैट व्हाट आई वाज डूइंग देयर। सो ना आपको काम में मज़ा आना चाहिए। काम में जो मज़ा आने वाली बात हो रही है,
आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, देयर वर मल्टीपल वेज, एक दो एग्जांपल आपने कोविड के टाइम पे भी लिए, बट व्हाई मिस ट्रांस क्वीन, व्हाई अ ब्यूटी पेजेंट? ब्यूटी पैजेंट इसलिए क्योंकि पहली बात तो जब मैंने आपको बताया विप्पी के बारे में, विप्पी के साथ जब मैंने घूमना स्टार्ट करा, तो विप्पी अपने घर से तो लड़का बन के आती थी और मेरे घर पर आकर लिपस्टिक लगा के, स्टेलेटोज लगा के, एंड शी जस्ट वांट टू वॉक लाइक अ मॉडल, शी प्रिटेंड्स लाइक अ मॉडल। एंड जब हम बाहर निकलते थे तो उसको उसी लिपस्टिक के लिए, उसी स्टेलेटोज के लिए गंदे गंदे स्लर्स यूज़ करे जाते थे कि ये छक्का जा रहा है, और मीठा और ऐसे शब्द उसके लिए यूज़ होते थे। और जब मैं उसके साथ चलती थी तो लोगों को लगता था ये क्यों जा रही है, बिकॉज़ लोगों को ऐसे ही दिमाग में है कि एक ट्रांसजेंडर के साथ चलना मतलब आपकी बेइज्जती, और एक औरत जिसको वेल एस्टेब्लिश समाज के अंदर है वो इसके साथ क्यों घूम रही है। जी। तो ये होता था। एंड देयर वाज वन टाइम व्हेन शी केम एंड शी सेड कि मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मुझे नहीं समझ रहे हैं। डॉक्टर तक ने ये कह दिया है कि ये ऐसी ही है, इसे आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, लेकिन नहीं मान रहे हैं। और वो शायद एक मेरा टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज मैं अपने दोस्त को नहीं खोना चाहती थी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि मेरी जर्नी इज़ ऑल अबाउट लव एंड फ्रेंडशिप। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बन जाएगा या उसे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी। जब उसने ये बोला तो मुझे लगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, एक थॉट आया कि ठीक है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसके साथ घूमती हूँ, लेकिन मैं सामाजिक तौर पे उसके लिए क्या कर सकती हूँ कि ये उन स्टेलेटोज और लिपस्टिक को लगा के जो है वो फ़क्र से चले। राइट। और उस दौरान मेरे एक दोस्त हैं सुशांत दिवगीकर, जो आज रानी कोहिनूर के नाम से पहचाने जाते हैं। और वो मेरे घर आए थे और वो हमको एक इवेंट के अंदर ले गए थे जिसका नाम था हिजड़ा हब्बा। और वहाँ पे एक्चुअली में लोग बात कर रहे थे कम्युनिटी के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम। आई वाज द ओनली आई वाज द ओनली सिसजेंडर वुमन ओवर देयर। सारे कम्युनिटी के ही लोग थे कि ये बात कर रहे थे कि कैसे सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जी। और सुशांत उस वक्त मिस्टर गे वर्ल्ड करते थे। Okay. और वो खुद भी जाकर आए थे गे वर्ल्ड से और रिप्रेजेंट कर कर आए थे। एंड वहाँ जब परिस्थिति देखी तो फिर मैं वहाँ से वापस आके, आई थिंक पहला कॉल मैंने सुशांत को ही किया था और उससे बोला कि क्या हम ट्रांसजेंडर्स के लिए वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। ही सेड इट्स नॉट इजी, तू कर पाएगी? मैंने कहा हाँ मैं कर पाऊंगी। एंड ही सेड देन व्हाई नॉट, यू कैन डू इट। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड इट कि कैसे कर सकते हैं। और आई थिंक 2016 में मैंने अगस्त पे उस पे काम करना चालू किया, अक्टूबर में काम करना चालू किया था उस पे। और 2017 अगस्त में 27 अगस्त को वी हैव डन आवर फर्स्ट पैजेंट विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी स्पॉन्सर, विदाउट एनी अवेयरनेस कि क्या होगा जी। इसके आगे, क्योंकि लोगों को उससे जुड़ना ही नहीं था। और मेरे को आज भी याद है, मैं एक पॉलिटिशियन के पास गई थी तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप क्यों कर रही हैं, आप भी हैं क्या? तो right. मैंने बोला कि मैं नहीं हूँ, लेकिन वो भी तो हमारे ही हैं। मुझ जैसी माई तो जन्म देती है ना ऐसे बच्चों को, ऊपर से तो टपकते नहीं हैं। तो अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? और वहाँ से देन ही सेड कि रीना जी आप कुछ ये तो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कुछ अलग करें, कुछ नॉर्मल करें तो हमें बताइएगा। मैंने कहा सर यही नॉर्मल है मेरे लिए और आपको बताऊंगी। और सो जब मैंने पहला ट्रांस क्वीन किया तो पूरे वर्ल्ड में इस बारे में बात हुई। और इनफैक्ट ट्रांस क्वीन करने से पहले मैं कितने मीडिया हाउसेस में गई कि इसके बारे में लिख दे, इसके बारे में कुछ कह दे तो लोगों को पता चले, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। और आई थिंक BBC was the first channel, BBC हिंदी has given me a platform to talk about it।
और क्योंकि वो भी आए थे मिस ट्रांस क्वीन इंडिया में, सो उससे ये रहा कि पूरे वर्ल्ड में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया के बारे में बात हुआ कि ऐसे ऐसे किसी ने ये पैजेंट किया है टू एम्पावर ट्रांस वुमेन। और मतलब nobody knew there was only one woman who was doing it, but still it had a worldwide recognition और appreciation मिली, और पूरे जितने भी न्यूज़ पेपर्स थे उनके फ्रंट पेज पे पूरा ट्रांस क्वीन के बारे में छपा था। और वो करते करते आई थिंक आज 10 साल हो जाएंगे, और तब भी एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता था, और आई थिंक वो क्वेश्चन चेंज ही नहीं हुआ है अभी तक कि क्या आप भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस। जी बिल्कुल। एंड ये शायद एक समस्या भी है कि रियलाइजेशन सोसाइटी में इस चीज़ का नहीं है कि हमें बाकियों को भी हमारे जैसे ट्रीट करने की आवश्यकता है। एक ख़ास बात, दो एक्चुअली ख़ास बात जो मुझे आपके इसमें लगी, एक तो जो आपके जितने भी विनर्स रहे हैं वो पैन इंडिया लेवल पर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सबसे पहले शुरुआत हुई, फिर छत्तीसगढ़, फिर बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, सभी जगह के विनर्स रहे हैं। तो वो ट्रू सेंस में एक पैन इंडिया ब्यूटी पेजेंट रहा है। और दूसरी बात, ब्यूटी पेजेंट्स कई बार बदनाम हो जाते हैं इस चीज़ के लिए कि वो बच्चियों के सामने, लड़कियों के सामने एक गलत आइडियल प्रेजेंट करते हैं कि आपको इसी फिगर में होना चाहिए, इसी शेड ऑफ कलर में होना चाहिए, जबकि आपका जो प्लेटफॉर्म है ये एक ज़्यादा डिग्निफाइड लाइफ का, एक एम्पावरमेंट का प्रतीक है, जो उसका कम्प्लीटली अपोजिट है। मैं आपको एक बात बताऊंगी, मैंने जब भी गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट चाहा है इसके लिए, तो पहले तो ब्यूटी पेजेंट के नाम पे उसको रिजेक्ट ही कर देते हैं कि वो कोई सपोर्ट नहीं देते हैं। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो और ब्यूटी पेजेंट जैसा नहीं है। दिस इज़ फॉर एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन विच एक्चुअली हैपेंड आफ्टर ट्रांस क्वीन इंडिया। ट्रांस क्वीन करने के बाद, जैसे कि आपने बात करी नताशा विश्वास की, और छत्तीसगढ़ के अंदर वीना सेंड्रे, उसने कांग्रेस ज्वाइन किया। रिसेंटली नमिता मारिमुतो हैज ज्वाइंड कांग्रेस। और जितनी भी हमारी लड़कियां हैं वो मीडिया बैकग्राउंड में जाके बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लास्ट LSD2 के अंदर हमारी एक क्वीन है, वो एज अ एक्ट्रेस आई हैं, बतौर एक्ट्रेस आई हैं। बॉलीवुड में पहला डेब्यू ट्रांसजेंडर का जो रहा है, और सबने कुछ ना कुछ हासिल किया आफ्टर ट्रांस क्वीन का पैजेंट। और जैसे कि आपने कहा कि ग्लैमर और इसके अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं जहाँ पे, तो मेरे में कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं। मेरी लड़ाई भी हो गई इस चक्कर में पब्लिकली। एक जो मेरा सेकंड ट्रांस क्वीन इंडिया था, उसके अंदर जब टॉप 10 अनाउंस किए गए, पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी ओनली डिडंट वांटेड टू सी दोस पीपल ऑन द स्टेज, एंड शी सेड कि ये टैलेंट पेजेंट नहीं है, ये ग्लैमर पेजेंट है। बट बात यही है कि मुझे टैलेंट देखना था, मुझे ऐसा इंसान चूज करना था जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। और आज भी मेरा जो क्राइटेरिया है कि उसका क्राइटेरिया ये है कि एक सिर्फ HRT आपने 6 मंथ की करी हुई होनी चाहिए। उसके अलावा मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ना मैंने कोई हाइट का क्राइटेरिया देखा, ना मैंने कोई वेट का, ना मैंने कलर का। हमारे जितने भी आप पहले के ट्रांस क्वीन के पैजेंट उठा के देंगे तो आपको हाइट वाइज भी इंक्लूजन दिखेगा, कलर वाइज भी इंक्लूजन दिखेगा, एज वाइज भी इंक्लूजन दिखेगा। क्योंकि पहले वाले पैजेंट के अंदर सिर्फ मतलब यंग गर्ल्स ने किया था, तो उसके बाद हमने निकाला कि क्लासिक, सो एक क्लासिक विनर भी हमने करी जो 40 से अबव थी, है ना। तो हमने सबको इंक्लूड किया उसके अंदर। और आज भी जो मेरे पैजेंट का क्राइटेरिया वो ये है कि लड़की जो है वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने लायक होने चाहिए। जब वो इंटरनेशनली खड़ी हो ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो पूरी कम्युनिटी को एज अ होल रिप्रेजेंट करे, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करे। सो मेरा कभी भी ग्लैमर की तरफ रुझान नहीं रहा। मेरा हमेशा जो रुझान रहा है वो ऐसा रहा है कि the one who I'm going to select should represent India
ट्रांस women all over around the world. जी So और वो करने के बाद लोगों ने इंक्लूड भी किया है हमारी लड़कियों को. दे कॉल देम एज अ चीफ गेस्ट, दे कॉल देम एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, काम दे रहे हैं. जी और मेरा यही एक मोटो था कि ट्रांस क्वीन के बाद एम्पावरमेंट हो और एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंक्लूजन हो. लोग हमेशा उन्हें एक्सक्लूड ही करते थे. जी मतलब आज मेरे को याद है जो हमने पहला इवेंट किया था हॉस्कस विलेज में किया था, जहाँ पे उन्हें ऊपर रेस्टोरेंट में नहीं आने दिया जा रहा था, ये कह के कि ट्रांसजेंडर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस और रेस्टोरेंट. लास्ट एंड ईयर दिल्ली इलेक्शन में हमारी ट्रांस क्वीन की फोटो लगी थी हर जगह पे. This is just to add, I think there was a queen जिसकी पूरी फोटो दिल्ली इलेक्शन ने एज अ पोस्टर गर्ल यूज किया था. इलेक्शन she was an icon for election commission. ओके Yes, वेरी गुड वेरी yes. गुड So मीडिया के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर और फैशन इंडस्ट्री में सब जगह इंक्लूजन हुआ. और मुझे तो कोई पूछता है कि आपकी क्या विक्ट्री है, लाइक what is your victory movement when you see Miss Trans Queen India? I remember there was one girl from Bangalore, and before participating she called me and she said she was crying and she was saying my brothers are saying कि हम तेरा मर्डर कर देंगे अगर तू इस पैजेंट के अंदर गई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि तू ट्रांसजेंडर है. एंड आई टोल्ड हर कि यू हैव टू चूज, यू हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू देम और योरसेल्फ. सो उसने डिसीजन लिया. शी केम टू मिस ट्रांस क्वीन इंडिया. शी वॉज नॉट द विनर, माइंड यू. जो विनर्स ने अचीव किया वो तो किया ही है जो अचीव, लेकिन शी वॉज नॉट द विनर. बट इवन देन व्हेन शी वेंट बैक, बैंगलोर की है वो बैंगलोर की मीडिया ने उसे काफ़ी कवरेज दिया और उसे काफ़ी रिस्पेक्ट दिया. और वन डे शी कॉल्ड मी एंड शी सेड, एंड शी वॉज क्राइंग. आई सेड व्हाई आर यू क्राइंग? सो शी सेड कि मैम आज मैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराने आई हूँ हॉस्पिटल के अंदर, और मेरी मम्मी और मेरे दोनों भाई मेरे साथ हैं, एंड दे हैव एक्सेप्टेड मी एज अ डॉटर. और मेरी अचीवमेंट सबसे बड़ी वही थी कि इंक्लूजन बाहरी तौर पे तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे पहले इंक्लूजन अपने घर में हुआ, जहाँ वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रही थी, जहाँ पे उन्हें एज अ गर्ल नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा था. अगर उन्हीं घर वालों ने जिन्होंने ये धमकी दी थी कि वो तुम्हें मार डालेंगे, और वही आपके साथ खड़े होकर आपकी उस जर्नी के अंदर आपको हेल्प कर रहे हैं, आई थिंक मेरे को लगता है कि वही मेरी विनिंग मूवमेंट थी और वही सबसे बड़ा इंक्लूजन था. मनोज जी, आप पे वापस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ आते हैं कि जो नया कोई भी शेफ़ है वो अपना एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, चाहे वो चेन बनाए या इस्टेब्लिश भी करना चाहते हैं, या अपना ढाबा भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा इस पर्टिकुलर चीज़ को एक बड़े फैंसी स्टार्टअप के फॉर्म में भी देखा जाता है, एक नेसेसिटी के फॉर्म में भी देखा जाता है. दो अलग अलग वेरिएशंस में चीज़ें चलती हैं, एक जो बहुत फैंसी हो सकता है, एक जो ज़रूरी हो सकता है क्योंकि वो वहाँ के लिए अच्छी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है. आप इन दोनों सेगमेंट को कैसे देखते हैं, और आपके हिसाब से इन दोनों सेगमेंट्स में क्या आप उन एंटरप्रेन्योर्स को सजेशन दे सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं? तो मेरा ना सजेशन यही है कि दोनों तरीक़ों में विन तो है, चाहे वो आप लग्ज़री में काम करें, चाहे यू वांट टू ओपन योर ओन रेस्टोरेंट, बट यू हैव टू गो एंड मेक योर बेस रेडी. पहले आपको काम सीखना पड़ेगा. कुछ भी करने के लिए, आप ढाबा चलाएं, चाहे यू वर्क विद अ रेस्टोरेंट, यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल द किचन. राइट. बिना तो सीखे आप कुछ कर नहीं पाएंगे. और अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है और आप चाहते हैं कि मैं स्टाफ हायर करके काम करूँगा और मैं हूँ बॉस, then you have to be a little more sensible of looking at location and how much fund you carrying it. Right. Okay. Do you want to take a risk or not? So this is very fancy industry, very fancy, and this is a very good industry. Sir, school और खाना जी और हॉस्पिटल कई बंद नहीं होंगे. राइट. आप ना खुद का स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ चेंज चल रही है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और साथ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं ये भी जानने में इंटरेस्टेड हूँ. तो देखो, अभी तक तो मैंने कम से कम नहीं तो 70 ब्रांड्स खड़े कर चुका हूँ लोगों के लिए.
अब कुछ अपने लिए सोच रहा हूँ करने के लिए। वी हैव बीन एस्टैब्लिशिंग ट्राइंग टू डू 2 कॉन्सर्ट इन 1। पहली बार इंडिया में 2 डिफरेंट नाम एक शॉप के अंदर होंगे। रिसर्च तो दिस इज कॉल्ड कल्याणी एंड गुलगुले अच्छा, द चाट। गुलगुले वेरी हाँ, स्वीट. so now learn marketing and branding very well. So basically, Kalyani is going to be a South Indian, Okay. and Gulga is going to be a chaat. Similarity between both the thing is it's a high street food that we all know how where to get and how to get, and it's a लोग को लगता है कि this is very cheap food. Okay. But मैं क्यों चाह रहा हूँ खोलना? Because this is a very healthy food in India. The only healthiest food in India is South Indian food. That's a gut friendly. That's the part. तो challenges क्या आ रहा है सर? Challenges ये आ रहे हैं कि सब कुछ ready है. जी. We need a good investment Hmm. who wants to grow with us Hmm. with a vision, not with a short recovery mode. And we want people to support us as an investor, and rest we will look after and we'll take care कि आज हम 100 करोड़ या 200 करोड़ की बात कैसे करते हैं। जिस इंडस्ट्री में नाम है वहाँ पे बहुत लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने के लिए खड़े भी हो रहे हैं, बट आई एम लिटिल चूजी अबाउट द ग्रोथ प्लान बिकॉज इस ब्रांड से मुझे बड़ा नहीं बनना। इस ब्रांड से मुझे बहुत लोगों को बड़ा बनाना है इन टर्म्स ऑफ जॉब, लोगों को जॉब मिले, बहुत सारा काम मिले, वो मिले, रोजगार मिले, और लोगों को दिखाना है कि अच्छा खाना और अच्छी चीज़ें महंगी नहीं होती। इम्पोर्टेंट बात है. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। जी. और चैलेंजेस की बात, बिकॉज इट इज़ अ स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी अपने आप में अप्स एंड डाउन से भरी होती है. So the only after working in this industry for so long, the जी. only thing that is fixing me is my investment. क्या है सर, when you want to run a restaurant, आपके साथ एक टीम काम करती है। आज पीछे if you have investment, your work style will be much better. You will be more confident. And if you have a hand to mouth money and you want to get into a restaurant, you always struggle कि आज मैं पैसे कहाँ बचाऊँ तो काम कहाँ बचाऊँगा। आप खुल के कभी खेल नहीं पाएंगे। खुल के खेलने के लिए you should be having a good backup. You know somebody backing you up and you are there in the market to play. And that's what happened the day it happens. So then तो things will be very different. और पर्सनल लेवल पे जैसे आपने कहा कि आप अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करना जी। चाहते थे. अब आप अगर जॉब में रहेंगे तो अगेन क्रोस आपको मिल जाते हैं, सैलरी के फॉर्म में सारी सुविधाएं मिलती हैं, एक स्टेबिलिटी आपको मिलती है, यू वुड हैव गॉटन दैट. जब आप यहाँ कर रहे होंगे तो आपके स्ट्रगल ज़्यादा होंगे, आपको हो सकता है बहुतों के आगे चक्कर काटने हैं, अपने जूते घिसने हैं, लोगों से मुलाकात करनी है. तो इन दोनों जर्नी में, मतलब जो दोनों एटलीस्ट प्रोसेस रहता है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ चाहे वो सिमिलरिटी में हो या डिफरेंस में हो जो आपको चैलेंजिंग लग रही हो? So देखिए, पहली चीज़ तो मैंने ये किया कि I don't work with any company as a full time. So I have a lot of time for myself. So this was a very smart move. Before I thought I would start my own brand, I took a kind of I left my full-time job with the brand. So I work with them as a consultant now. So I have a fixed money coming to me. So मेरा घर कैसे चलेगा वो मेरा एक fix है. And I have all time for myself because वो are a very established brand. तो मेरे पास टाइम बहुत है अपने लिए. मेरा घर चल रहा है, so I don't have to think about how my house is going to be taken care. वो मैंने देखा उस चीज़ को. But the only thing is सर जूते घिसेंगे, लोगों से मिलेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, नया सीखेंगे, गिरेंगे फिर खड़े होंगे, फिर गिरेंगे, खड़े होंगे, खड़े होंगे, फिर गिरेंगे और फिर खड़े होंगे. बिल्कुल. मैम, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और लाइवलीहुड का जो एस्पेक्ट है, हम लगातार इसके बारे में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जानते हैं. ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के केस में जो लाइवलीहुड का एस्पेक्ट है वो बहुत क्रूशियल है. मतलब एम्पावरमेंट और आइडेंटिटी के बाद जो अगला स्टेप आता है, और बहुत बार अगर लाइवलीहुड इंश्योर हो जाता है, एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंश्योर हो जाती है, तो आपके लिए सोसाइटल आइडेंटिटी भी इस्टेब्लिश करना आसान होता है. जी. तो आपके हिसाब से अगर हम मान लीजिए इस कम्युनिटी में लाइवलीहुड के लिए आगे मूव करना चाहते हैं, उनकी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं या उनको एंटरप्रेन्योर्स के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो क्या किया जा सकता है? क्या आप सजेस्ट करते हैं? डेफिनेटली पहले तो
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी अपनी भी एक एनजीओ है, दीपा अर्धनारीश्वर एम्पावरमेंट फाउंडेशन। तो मुझे लगता है सबसे पहला स्टेप इज जेंडर सेंसिटाइजेशन। ओके। आप कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ दे दो, लेकिन वो माहौल अगर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने लायक नहीं है तो वो इंसान वहाँ रुकेगा ही नहीं जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो पहला तो ये जो जितनी भी कॉर्पोरेट्स हैं उनके अंदर जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। राइट। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि कम्युनिटी का रुझान जो है वो फैशन और मीडिया Okay. और यू नो मॉडलिंग इन सब के अंदर है, और ब्यूटी इसमें है। तो हमें कुछ ऐसे मॉड्यूल्स बनाने चाहिए जहाँ पर हम उनको ट्रेन कर सके बाकायदा, जी। जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट के लिए, और कुछ ग्रूमिंग स्कूल्स होते हैं। जैसे राइट। जब हम मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे पहले लड़कियाँ ग्रूम होती हैं, जी, है बिल्कुल। ना, फिर वो आती हैं। हमारे यहाँ इतना प्रावधान ही नहीं है जो हम बुला के 10 दिन ग्रूम करें या वो करें, राइट। और पैसा भी बहुत लगता है। आप वो पैसा कहाँ से लेकर आएं? तो अगर ये सब चीज़ें मिल जाएं हमारे एलजीबीटी कम्युनिटी को, और बहुत सारे अब मैंने बच्चे हैं जो बात करने में बहुत अच्छे, कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर एज अ पत्रकार अगर वो काम कर सकें। जी। लेकिन सब जगह मुझे ये लगता है कि पहला जो स्टेप है वो सेंसिटाइजेशन है। बिल्कुल। दूसरा स्टेप है टू आइडेंटिफाई कि वो किस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। कि कुछ ऐसे आप कोर्सेज स्टार्ट कर दे जिनमें उनका रुझान ही ना हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो रुझान देख कर कि ये पर्टिकुलर जो जगहें हैं जहाँ उन लोगों का रुझान है, और उसके अंदर हम ट्रेनिंग करें। ललित के साथ मैंने वर्क किया है। 2017 में मैंने जब ट्रांस क्वीन इंडिया किया तो मुझे जो उनके ओनर हैं उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ करना है, मुझे भी इंक्लूड करना है। और आई थिंक 2018 में इवन ललित हैज स्टार्टेड देयर जर्नी ऑफ इंक्लूजन, और मैंने वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स की नौकरी लगवाई, और ट्रांस मेंस की भी और ट्रांस वुमन की भी, और आई थिंक वो अभी तक काम कर रहे हैं वहाँ पे। और उसका मंत्र यही है कि वो जो माहौल है उनके लिए और जो उनकी फैसिलिटीज़ उनको दी गई हैं, तभी वो सस्टेन कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें नौकरी पे रखने हैं ट्रांसजेंडर्स, हमें एलजीबीटी कम्युनिटी, लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और वो माहौल का ही फ़र्क था। आज ललित बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रहा है, और पिंक मनी जिसे कहा जाता है कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी जो स्पेंड करती है उसको हम पिंक मनी कहते हैं। तो वो पिंक मनी तो वहीं स्पेंड होएगी ना जहाँ पे वो फील करेंगे कि हम बेहतर फील कर रहे हैं, या हम इंक्लूडेड फील कर रहे हैं। और मुझे लगता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर मतलब ये पिंक मनी बहुत स्पेंड होती है। लाइक अगर आपका होटल, आपका रेस्टोरेंट जो है वो इंक्लूडेड है, तो जहाँ पे लोग जाना, मतलब ऐसी जगह कोई नहीं जाना पसंद करेगा जहाँ पर देख के लोग आंखें चुरा ले। मेरे दोस्त कहता है कि हमें कोनी की और बोलने की भी ज़रूरत नहीं, हमें आंखों से पता चल जाता है कि हम कितने इंक्लूडेड हैं उस जगह पे और कितने नहीं। तो जहाँ पे वो इंक्लूडेड फील करेंगे वहाँ 2 पैसा ज़्यादा देकर भी आएंगे, क्योंकि वो भी इंसान ही है। और जहाँ उन्हें अपनापन नज़र आएगा वो वहाँ आएंगे, और स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी और इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी उससे, उस पर अगर काम किया जाए। तो मुझे ये लगता है कि एक तो स्किल करना चाहिए उन्हें उनके रुझान के हिसाब से, और फिर कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप और ऐसे स्टार्टअप्स कराने चाहिए जहाँ पे वो काम कर सकें। जो आप कह रही हैं यही पहले महिलाओं के लिए कहा जाता था कि कैसे, क्यों महिलाएं जॉब कर रही हैं, क्यों वो जा रही हैं, जबकि आज के टाइम पर ये एक एक्सेप्टेबल फैक्ट है कि जब महिलाएं काम करती हैं तो एक नया ओवरऑल स्किल सेट आता है, एक नई एस्पिरेशंस आती हैं, और जो एक नया ब्रिलियंस है वो इकोनॉमी में और ओवरऑल सिस्टम में ऐड होता है। और उसी के साथ साथ जो वो मनी
अर्न करती हैं, वो स्पेंड करती हैं, वो ही बहुत सारे आज के यूनिकॉर्न्स अगर हम देखते हैं तो वो भी न सिर्फ महिलाओं ने स्टार्ट किए हैं बल्कि वो महिलाओं की मनी पर रन कर रहे हैं जी। उनके कारण वो चीज़ें रन कर रही हैं। तो जो अभी आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कह रही हैं, शायद इसमें हो सकता है हमें वक्त लगे इस चीज़ को समझने जी। में, हो सकता है 1-2 डिकेड्स या और ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट यही जो फैक्ट कभी वुमेन के लिए रहा है ये इवेंचुअली उनके लिए भी निकल कर आएगा। मैम, स्किलिंग की बात और जेंडर सेंसिटिविटी की बात एक हुई, एक कॉर्पोरेट्स में उनको जॉब दिलाने के सेंस में जी। भी बात हुई, बट मैं थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप पे और आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसे जी। आपने फील्ड की भी बात की, जी। बट मान लीजिए, क्योंकि कई बार ये है कि ऐसी कुछ जगह हो सकती हैं जहाँ वो इंक्लूडेड ना फील करें, जी। लेकिन स्टार्टअप की और एंटरप्रेन्योरशिप की एक ये ब्यूटी होती है कि बहुत बार ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ ही काम करें, किसी के साथ जी। मतलब आप जॉब के तौर पे काम कर रहे हैं, आपने जी। अपना खुद का काम अपने स्टार्ट खुद किया, अपनी जगह और अपनी सिचुएशन के हिसाब से स्टार्ट किया और देन आप उसमें बिल्ड कर सकते हैं। इन इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं या कौन से ऐसी जगह या तरीके हो सकते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ सके? जैसे कि मैंने बताया कि ब्यूटी और फैशन के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हो सकती है, जैसे सैलून्स खोल दिए, है ना, और ग्रूमिंग स्कूल्स खोल दिए, ठीक है, और हॉस्पिटैलिटी में भी बहुत ज़्यादा Exactly. Hotels इंक्लूजन में है। not restaurant, hotels. Because hotel has got a lot of department where they can be little fixer. I would say like housekeeping, front office. You know, there's a lot that they can get into hospitality. राइट, राइट। Or in fact, if they skill them, then they can start their own cake shops, they can do their own things, अपना कैफे स्टार्ट कर सकते हैं। आई रिसेंटली मेरी एक क्वीन ने, कल मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि द्वारका में उन्होंने अपना एक कैफ़े खोला है और उन्होंने वो खोलने से पहले ललित स्कूल के अंदर ट्रेनिंग करी है। तो ये ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये 3 जो हैं वो मेजर हैं और रुझान भी जो मैंने देखा है, 3 मेरे को भी अब 10 साल होने वाले हैं काम करते हुए, रुझान भी उस तरफ है। तो उस पे अगर हम ज़्यादा काम करें तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखेंगे, अपना अगर अपनी वही अपना काम खोलेंगे तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि कमाएंगे तो खर्चेंगे भी। बिल्कुल। और वो पिंक मनी अगर आप देखें तो लॉजिकली इस बारे में है बात की जो इसको पिंक मनी कहा जाता है, जो एलजीबीटी कम्युनिटी जो स्पेंड करती है, उस वो भी कंट्रीब्यूट करेगी इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर। बिल्कुल। और वो तभी करेगी जब उनके पास खुद के साधन होंगे, वो कमाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हुए होंगे, तभी वो खर्चा करेंगे। लेकिन अगर वो अपने सर्वाइवल के लिए ही लड़ते रह जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है जी। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और करना चाहिए कुछ ऐसा कि जहाँ पे वो अपने आप को पढ़ा सकें। मैं बताती हूँ कि ये जो जब वो आइडेंटिफिकेशन जो स्टार्ट होती है, आई थिंक जब वो बच्चे ही होते हैं ना, तभी उनको पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और वो अगर बचपन से ही उस बारे में लोगों को मालूम हो, जैसे कि मेरी बेटी 10 साल की थी जब मैं ट्रांस क्वीन इंडिया किया, तो लोगों ने बोला कि उसको मत बता, उस पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी बेटी को नहीं बताऊंगी तो मैं कहाँ से चेंज लेकर आऊंगी। एंड शी एक्चुअली वर्कड विद मी ऑल थ्रू दिस। वो हर तरीके से हमारे साथ खड़ी रहती है इस के अंदर। तो सबसे पहले तो बच्चे जो स्कूल्स के अंदर जो सेंसिटाइजेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहीं से आपका जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होता है। अगर आप पूरी एजुकेशन करेंगे तभी आप नौकरी कर पाएंगे, तभी आप स्किल हो पाएंगे। तो सबसे पहले स्कूल्स के अंदर ये जो है वो चेंज आना चाहिए कि लोगों को इस बारे में पता हो कि एलजीबीटी कम्युनिटी भी कुछ होती है। दे डोंट जस्ट जंप फ्रॉम द स्काई, they are like us and they exist। तो उसकी उनकी एग्जिस्टेंस से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और पहले पढ़ाई, फिर उसके बाद उनको स्किल करना और उसके बाद उनको हेल्प करना लाइवलीहुड, तो डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के अंदर, और अगर समाज की प्रगति होगी तो देश की भी प्रगति होगी। तो आई थिंक ये दे आर द फ्यू सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, बट स्टिल आई नो ट्रांस वुमन हु इज़ अ डॉक्टर and I know a trans woman who is a politician
I know a trans woman who's working with women and particularly just working for a woman and तो सब सेक्टर में वो एक्सेल कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपको आइडेंटिफाई करके उनको उसको हेल्प करनी है, उसको बड़ा मतलब करने के लिए, आगे करने के लिए। राइट। आपकी ये जर्नी रही 10 साल से आप जी। इसमें हैं, इसके पहले आपका इंटरेक्शन रहा। एक लाइफ लेसन अगर आप इस पर्टिकुलर जर्नी से लेना चाहें, जो आप शेयर करना चाहें, वन लाइफ लेसन, व्हाट शुड इट बी? लाइफ लेसन इज आप किसी को जो जी रहा है उसको वैसे जीने दो। आप सपोर्ट नहीं करना चाहते, इट्स ओके, बट उसकी टांग खींच के उसे नीचे मत उतारो, ठीक है। और ये सबसे बड़ा, जब मैं आज भी याद करती हूँ कि विप्पी को मैंने कोई पैसा नहीं दिया था, मैंने विप्पी से कोई उसे ख्वाब नहीं दिखाए थे, मैंने सिर्फ विप्पी के अंदर की औरत को पहचान कर उसको सिर्फ एक इज्जत दी थी। और उस इज्जत से हमारी दोस्ती हुई और आज वो अच्छा काम कर रही है, एक सैलून के अंदर एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि जियो और जीने दो। आप किसी को आगे बढ़ा नहीं सकते तो उसको पीछे भी मत खींचो। और अगर मतलब मैं आपको बताई थी कि मेरे एक जिम का इंसिडेंस जिसमें उसने बोला कि मैं एज अ वुमन मैं उसे अपनी जगह नहीं देना चाहती, मेरे वॉशरूम में नहीं आनी चाहिए, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ वुमन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके लिए खड़े हों और उनके लिए ये मांगे कि उनको उनकी अपनी जगह मिले। अगर हम उनसे अपनी शेयर करने के लिए रेडी नहीं है तो हम ये तो कर सकते हैं कि हम उनके लिए खड़े हों और उनके लिए ये डिमांड करें गवर्नमेंट से कि उनको उनकी जगह दी जाए। जैसा कि मेरा जो अब सीज़न आने वाला है मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 6 सीज़न आने वाला है और उसका थीम ही मैंने लिखा है कि वुमेन स्टैंडिंग फॉर अ ट्रांस वुमेन। एंड लक्ष्मीबाई कॉलेज के बच्चे हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं टू डू दिस। और क्योंकि मैं अकेली हूँ तो लोगों को आश्चर्य होता है कि ये औरत कैसे खड़ी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें खड़ी हों इस कॉज के लिए, ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि औरत क्यों खड़ी हुई है ट्रांस वुमन के साथ। तो आई एम बिल्डिंग माई ओन वुमेन आर्मी फॉर माई ट्रांस वुमेन आर्मी एंड आई एम अर्जिंग ऑल द मदर्स, all the women to stand with them and help them fighting for their rights. मनोज जी, यही सवाल लाइफ लेसन का। आपकी जर्नी काफ़ी डाइवर्स रही, एक्सपोजर आपके पास बहुत रहा। शुरुआत में जहां आपके पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं था से लेकर आज बिल गेट्स के लिए खाने बनाने तक की अगर आप बात करें, तो इस पूरी जर्नी में आप अगर एक लाइफ लेसन लेते हैं जो एटलीस्ट आप बाकियों से शेयर करना चाहें, वो क्या होगा? है तो बहुत कुछ करने के लिए जी, लेकिन मेरे ख्याल से हैव अ वेरी क्रिएटिव माइंड एंड बी ऑनेस्ट व्हाट यू डू। सिंपल लाइन में बी ऑनेस्ट व्हाट एवर यू डू, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो आपके डेली वर्क कल्चर में हो, चाहे आपके काम में हो, चाहे आपके खाने में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो। ऑनेस्टी हैज़ टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और व्हाट रीना सेड एंड आई विल जस्ट modify the same thing in my line. I am not here to teach anyone about food. I am here to serve what they like. If I want to do a business, else I will open a school. बिल्कुल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अब ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इतने लोगों को खाना खिलाया है, इतनी तारीफ़ होती है, सब कुछ है, पर ऐसी कौन सी डिश है जो रीना जी आपसे बेहतर बनाती हैं? सब कुछ सब कुछ। हाँ, फैक्ट है ये। ओके, तो फिर आप ही को स्टार्ट करना चाहिए। सो लोग मेरे को पता है, सबसे पहला मैं किसी से मिलती हूँ, मैं बताती हूँ आपके हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड शेफ है। ओ, आप तो बहुत अच्छा खाना खाती होंगी। ऐसे ये मिथ है। वो घर आके कहता है दाल चावल बना दो और वो दाल चावल ही खाना चाहता है और ना वो बनाना चाहता, क्योंकि ही सेज कि मैं सिर्फ वहाँ बनाता हूँ जहाँ मुझे पैसे मिलते हैं। No, exactly, I tell you what, you know, जब आप 9 घंटे होते किचन में होते ना, आपको वो खाने से डेली वो यू कांट ईट दैट सेम फूड एवरी डे। और
हैं तो हम बिहार से, यूपी से, वो दाल चावल चाहिए, दाल चावल चोखा चाहिए हमको, ठीक है। तो आई थिंक वन गुड मील एट होम कैन बी एनीथिंग, दाल, मीट, चिकन, सब्जी, रोटी। एंड आई एम फ्रॉम पुरानी दिल्ली, दिल्ली छे बिल्कुल। खाने का हब, बिल्कुल। जहाँ से जिसको जाना ही खाने के लिए जाता है। तो मैं तो आई थिंक he become chef by profession. I am born chef. दैट्स ट्रू। बट स्टिल, अच्छा आपके लिए कोई ऐसा कोई डिश जो ये बनाते हो आपके लिए और वो आपको अच्छा लगता हो? हाँ, अब तो नहीं बनाते हैं, अच्छा। लेकिन पहले बनाते थे। तो ही इज वेरी गुड इन इटालियन फूड, और पास्ता बहुत अच्छा बनाते हैं। Okay. और मेरी बेटी को इनके हाथ का पास्ता बहुत पसंद है। और वैसे तो ज़्यादा बनाते नहीं हैं, बाहर ले जाते हैं और 5 स्टार में, क्योंकि इनके जहाँ भी जाओ जी। रिश्तेदार मिल जाते हैं, फैन फॉलोइंग्स। फैन फॉलोइंग। तो जब मेरी और इनकी शादी हुई थी नई नई, जी। और ये मुझे कहीं लेकर जाते थे, हाँ। वहाँ बैठते ही इनके सारे शेफ्स इन्हें घेर लेते थे और मैं अकेली बैठी रह जाती थी। तो आई टोल्ड हिम, मैं नहीं जाऊंगी 5 स्टार होटल में, तू मुझे ढाबे पे लेकर चल, जहाँ कोई नहीं जानता हो आप। हाँ जहाँ कोई नहीं जानता हो। एंड ही टुक मी टू ढाबा एंड देयर आल्सो पीपल केम एंड आई वाज लाइक भगवान बच जाए, घर में ही खाना मैं अच्छा है। अकेले ही खा लूंगी, तू जा। राइट। बट अब अगर ये प्रॉब्लम रहती है नॉर्मली तो नहीं, वैसे ये प्रॉब्लम नहीं है। लाइक 5 स्टार होटल में जाकर आपको मिलता है ट्रीटमेंट लाइक अ वीवीआईपी। आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच एवरीवन वांट, एंड वी आर लकी टू हैव दैट काइंड ऑफ हिज इमेज, कि wherever he goes people come and people respect him so much and give us VVIP treatment. So अच्छा है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, we just want to be family, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन्होंने जब सीईओ रहे हैं, बोर्ड्स में रहे हैं, खुद का अपना भी बिजनेस कर रहे हैं, इनकी कोई ऐसी चीज़ स्पेशली बिजनेस रिलेटेड जो आपने अडॉप्ट की हो अपना काम करने? Definitely, I think when I married to him, that's what I said कि मैं एडवर्टाइजिंग और PR बैकग्राउंड से थी, और शादी के 1 साल ही बाद आई हैव स्टार्टेड माय ओन बिजनेस व्हिच वाज मेकिंग टॉर्टियाज एंड सप्लाइंग टू TGI फ्राइडेज। और मैंने 8 साल तक TGI फ्राइडेज को ऑल ओवर इंडिया सप्लाई किया है, PVR, TGI फ्राइडेज, American Embassy, big names, and then I took a break for a year, and then I started industrial catering, where I was serving British Airways and big names, और वहाँ पे मैं खाना सप्लाई कर रही थी अराउंड 600 लोगों का खाना इंडस्ट्रियल केटरिंग में जाता था। तो डेफिनेटली आई टुक इट फ्रॉम हिम एज अ बिजनेस। और फिर जब ट्रांस क्वीन स्टार्ट किया तो आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग, बिकॉज दैट नीड्स योर फुल टाइम, यू कांट डू इट पार्ट टाइम। तो वो उसके बाद आई थिंक आई हैव डेडिकेटेड माई सेल्फ फॉर LGBT कम्युनिटी। कभी कभी गुस्सा भी आता है, क्योंकि जब मैं बिजनेस कर रही थी तो मैं लाखों में कमाती थी और अभी आई डोंट गेट एनीथिंग। बट आई बिलीव, मैं एक बात पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जब आप दूसरों के लिए सोचते हो तो वो भगवान आपके लिए सोचता है। एंड आई फॉलोड दैट, एंड वट एवर वी हैव अचीव टुगेदर, मुझे चाहे ट्रांस क्वीन से नहीं आया हो, थ्रू हिम गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद एवरीथिंग। कि आज अगर हम बैठ के सोचें तो मैं जहाँ पे पैदा हुई थी, मैंने जैसे आपको बताया पुरानी दिल्ली में, कटरे में, धोबी घाट के पास, और आज मैं गुड़गांव में रहती हूँ, और जिस जगह में रहती हूँ 5 स्टार में खाना खाती हूँ, तो इट इज़ हिज ब्लेसिंग। इफ़ यू टेक केयर ऑफ अदर्स, ही विल टेक केयर ऑफ यू, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड आई रियली वांट पीपल टू बिलीव दैट कि अगर आप दूसरों के लिए करोगे ना, तो भगवान आपके लिए पहले लेके खड़ा हुआ है। सो फॉलो दैट। आप दोनों का जो कैरियर है वो हाईली डिमांडिंग है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती है, तो उसमें सक्सेसफुल मैरिज चलाने के लिए क्या सीक्रेट है? सिंपल एक लाइन। कम बोलो। काम अधिक करो। ओके। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि इग्नोर, बिकॉज
जैसा कि इन्होंने बताया अपने मुंह से ही कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते हैं जब ये काम करते हैं. Right. So I have adopted in that way. I tell him कि तू कुछ मत कर, तू मुझे पैसे दे दे, हम घूमेंगे फिरेंगे मैं और बेटी, हम कर लेंगे जो. Now you want to earn money, you earn money and give it to us. That's it. So that's how we made peace. He will work as dedicated like anything, and we will enjoy the benefit. मुझे अब समझ में आ रहा है आपने क्यों कम बोलो कहा. देखिए आप ही की बात उन्होंने पकड़ ली और उस चीज को बता दिया, तो इसीलिए आपने कहा कि कम बोलो. नहीं ठीक है. देखो क्या है कि बड़ा बनने के लिए कुछ तो कुछ तो स्ट्रगल करना पड़ेगा. ठीक है. अगर मैं अच्छे टाटा बिरला के घर से आया होता या किसी भी अच्छे आता बैकग्राउंड से, तो शायद मेरे लिए ये चीज़ बड़ी इजी होती. जी. लेकिन वो स्ट्रगल था जो यहाँ तक पहुँचा. एक अब नया स्ट्रगल स्टार्ट हो रहा है बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस. तो एक नया स्ट्रगल है, तो वहाँ पे आई कांट बी एट माई पीस. आई हैव टू बी एट माई फुट, एट माई एग्रेसिव नेचर. राइट. करना है क्योंकि बिजनेस करने के बहुत तरीके होते हैं. बिल्कुल. जो सही तरीका है वही वो मुझे करना है. जी. भारत स्वाद का देश है. भारत में हज़ारों लाखों तरह के अलग अलग पकवान बनते हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के स्वाद, अलग अलग तरह की डिशेस, और उनके साथ साथ वहाँ का फ्लेवर, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति उभर कर आती है. हाल ही में उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन का एक प्रोग्राम, एक स्कीम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के द्वारा स्टार्ट किया गया, जो इस बात को सिग्निफाई करता है कि हर एक ज़िले में भी, यानी कि भारत के हर एक कोने में बहुत तरह के ऐसे शेफ़ एग्जिस्ट करते हैं. आप उनमें से एक को रिप्रेजेंट करते हैं, न सिर्फ एक सेक्शन को बल्कि एक ओवरऑल इस शेफ़ कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है. साथ ही भारत की एक और ख़ास बात है, यहाँ अर्धनारीश्वर को पूजा जाता है. अगर 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, तो यह बहुत आवश्यक है कि भारत के सभी लोग जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी अलग अलग समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो अपने आप को इंक्लूडेड फील कर सके, और उन सभी के कंट्रीब्यूशन और योगदान के बिना यह विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करना हमारे लिए शायद संभव ना हो. इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम, चाहे हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ की बात करें, उनके डिग्निटी, उनके एम्पावरमेंट और लाइवलीहुड की बात करें, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर समाज के रूप में और देश के रूप में भी हमें साथ आने की ज़रूरत है. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. much. बात करने के लिए. इट वॉज एन ऑनर एंड डिलाइट टू हैव टू टॉक. Thank you so much.